आज आइए हम उपदेश शीर्षक जो परमेश्वर की ओर से है केवल वही असली है के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। इस संसार में कई नकली चीजें हैं। क्या लोग उन्हें नकल नहीं कहते? दुर्भाग्य से लोग नकली चीजें बनाते हैं जो असली उत्पादों के समान होती है और उन्हें बहुत कम दाम में बेचते हैं। इसलिए बहुत से लोग नकली वस्तुओं के मूल्य और रूप को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए सरकार ने अपनी राष्ट्रीय छवि की रक्षा के लिए इन उत्पादों को अवैध घोषित किया है। ऐसा कहा जाता है कि लग्जरी बैग से लेकर कपड़े और खेल उपकरण तक बाजार में कई नकली चीजें हैं। आज चर्चों में जो हो रहा है उसके लिए भी यही कहा जा सकता है। चूंकि असली की तुलना में नकली अधिक है, इसलिए असली के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे वह नकली हो। इसलिए आज मैं व्यवस्था के अनुसार उचित चर्च को नकली चर्च से अलग करने के कुछ तरीके बताऊंगा। क्या इसके लिए अनंत जीवन दांव पर नहीं है? चूंकि यह अनंत जीवन है, कोई अस्थायी जीवन नहीं जो इस पर निर्भर करता है। इसलिए आपके पास प्रामाणिक चर्च और नकली चर्चों के बीच सही अंतर करने के लिए स्पष्ट विश्वास और मानक होना चाहिए। तब उनके बीच क्या अंतर है? इस मामले में बाइबल हमारा मार्गदर्शन कैसे करती है? आइए हम यिर्मयाह अध्याय 5 आयत 10 पर एक नजर डालें। यिर्मयाह अध्याय 5 आयत 10, शहरपना पर चढ़ के उसका नाश तो करो, तो भी उसका अंत मत कर डालो। उसकी जड़ रहने दो, परंतु उसकी डालियों को तोड़कर फेंक दो, क्योंकि वे यहोवा की नहीं है। हमें उन चीजों का क्या करना चाहिए जो परमेश्वर की ओर से नहीं है? परमेश्वर ने हमें उन्हें फेंकने के लिए कहा है ना? इसका अर्थ है कि जो कुछ भी परमेश्वर की ओर से नहीं है उसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए। आइए मत्ती अध्याय 15 के साथ जारी रखें। आइए अध्याय 15 आयत 13 देखें। उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वह क्या किया जाए? उखाड़ा जाएगा। बाइबल हमें सिखाती है कि जो कुछ भी परमेश्वर की ओर से नहीं है वह नष्ट हो जाएगा। आइए हम प्रेरितों के काम अध्याय 5 के साथ जारी रखें। आइए हम प्रेरितों के काम अध्याय 5 आयत 34 देखें। परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों से पहले त्यूदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूं, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नष्ट हो गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, इन मनुष्यों से दूरी रहो और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो तब तो क्या होगा? यह मिट जाएगा। दूसरे शब्दों में, यदि यह परमेश्वर की ओर से नहीं है तो यह अंत में नष्ट हो जाएगा। आयत 39, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें क्या कदापि मिटा न सकोगे? कहीं ऐसा न हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना।
वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है न रुके। यहाँ भी यह लिखा है, यदि यह परमेश्वर की ओर से है, अर्थात यदि यह परमेश्वर का है, तो यह असली है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, तो यह स्वाभाविक रूप से अपनी पहचान प्रकट करेगा और अंत में विफल हो जाएगा। बाइबल इस पाठ की व्याख्या यह कहकर करती है, यदि यह धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, यह निश्चित रूप से ढह जाएगा। बाइबल हमें समझाती है कि केवल परमेश्वर की ओर से जो है वह प्रामाणिक है, और जब तक इसे परमेश्वर द्वारा अनुमोदित और नियुक्त नहीं किया जाता है, तब तक यह अनिवार्य रूप से नष्ट हो जाएगा। जैसे इस दुनिया में प्रामाणिक और नकली वस्तुएं हैं, वैसे ही प्रामाणिक और नकली चर्च भी है। तब हमें उनके बीच अंतर कैसे करना चाहिए? सबसे पहले चर्च का नाम जो परमेश्वर से उत्पन्न होता है सटीक होना चाहिए। इसका क्या नाम होना चाहिए? आइए बाइबल से प्रमाण देखने के लिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 खोले। आइए पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 आयत 1 पर जाकर देखें कि परमेश्वर ने किस चर्च को प्रामाणिक चर्च घोषित किया है। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्थिनेस की ओर से क्या परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है। पांग्यो में परमेश्वर की कलीसिया, सियोल में परमेश्वर की कलीसिया, न्यूयॉर्क में परमेश्वर की कलीसिया, लॉस एंजलिस में परमेश्वर की कलीसिया, पेरू में परमेश्वर की कलीसिया, गाना में परमेश्वर की कलीसिया, केप टाउन में परमेश्वर की कलीसिया, कुरिन्थ में परमेश्वर की कलीसिया। एकमात्र वास्तविक नाम चर्च ऑफ गॉड है। लेकिन कुछ लोग इस नाम को चुरा लेते हैं। फिर भी नाम चर्च ऑफ गॉड होना चाहिए। फिर संस्थापक कौन होना चाहिए? यदि संस्थापक एक पादरी या कोई व्यक्ति है, तो यह असली चर्च नहीं हो सकता। क्या ऐसा ही है? आइए हम प्रेरितों के काम अध्याय 20 आयत 28 देखें। प्रेरितों के काम अध्याय 20 आयत 28। इसलिए अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उन्होंने अपने लहू से क्या किया है? उन्होंने इसे मोल लिया है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर ने इसे स्थापित किया है? तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। प्रेरितों के काम अध्याय 20 में परमेश्वर ने उन्हें इस चर्च की देखभाल करने की आज्ञा दी। परमेश्वर के द्वारा स्थापित चर्च ऑफ गॉड के संस्थापक परमेश्वर होने चाहिए। आइए हम इस मामले की अधिक विस्तार से जांच करें। आइए हम भजन संहिता अध्याय 102 आयत 16 देखें। क्योंकि यहोवा ने, उन्होंने किसे बसाया है? सियोन को फिर बसाया है। सियोन की स्थापना किसने की? पुराने नियम में सियोन शब्द चर्च को संकेत करता है। क्या यह उस चर्च का उल्लेख नहीं करता जो परमेश्वर के पर्वों को मनाता है? तब इसकी स्थापना किसने की? क्योंकि यहोवा ने सियोन को फिर बसाया है और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। इस तरह बाइबल इसे व्यक्त करती है। इसलिए सच्चे चर्च ऑफ गॉड के संस्थापक परमेश्वर ही होने चाहिए। क्या आप सहमत नहीं है? 2000 साल पहले यीशु चर्च ऑफ गॉड की स्थापना करने के लिए इस पृथ्वी पर आए और पतरस, यूहन्ना और याकूब जैसे 12 चेलों के माध्यम से सुसमाचार का प्रचार किया। आखिरकार प्रेरित पौलुस, जो यहूदी धर्म का पालन कर रहा था,
चर्च ऑफ गॉड में परिवर्तित हो गया, है ना? प्रथम चर्च के प्रेरित जिस चर्च का हिस्सा थे, वह चर्च ऑफ गॉड था। क्या वे किसी अन्य चर्च का हिस्सा थे? आपको तुरंत यह समझ लेना चाहिए कि कोई भी अन्य नाम गलत है। लेकिन लोग सोचते हैं कि यदि किसी चर्च को उचित नाम दिया जाता है, तो वह भी एक अच्छा चर्च होगा। सभी लोगों, प्रामाणिकता के सभी मानदंड बाइबल में हैं। इसलिए यदि आप केवल इसे देखें, तो आपको सच्चा चर्च मिल जाएगा। एक तीसरी शर्त भी है। पहली शर्त चर्च का नाम थी और दूसरी संस्थापक थी। तीसरा, चर्च में कौन सा सत्य सिखाया जा रहा है, हमें इसकी पुष्टि करने की आवश्यकता है। चर्च में सिखाए गए सत्य को बाइबल के साथ मेल खाना चाहिए। यदि ऐसा कुछ है जो बाइबल से मेल नहीं खाता है, तो वह चर्च झूठा है। इसलिए हम आसानी से समझ सकते हैं कि कोई भी चर्च जो इस आज्ञा से भटकता है कि इसमें कुछ न जोड़ना और कुछ न निकालना, वह एक झूठा चर्च है। आज आइए हम सबत के दिन की शिक्षा, जिसे हम मनाते हैं, और अन्य चर्चों द्वारा मनाई जाने वाली रविवार की आराधना के आधार पर पुष्टि करें कि कोई चर्च असली है या नकली। आइए हम लूका अध्याय 4 पर जाएं। लूका अध्याय 4 आयत 16। फिर वह नासरत में आया, जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह अध्याय 9 में यीशु की गवाही किसके रूप में दी गई है? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, कौन? परमेश्वर, अनंत काल का पिता रखा जाएगा। वह इस पृथ्वी पर परमेश्वर के पुत्र के रूप में आए और अपनी संतानों के लिए उदाहरण स्थापित किया। ऐसा क्यों था? उन्होंने नमूना दिखाया कि जैसा उन्होंने हमसे किया, हम भी वैसा ही करें। तब बाइबल हमें उस नियम के बारे में क्या बताती है जिसका उन्होंने पालन किया? उन्होंने सबत का दिन मनाया। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हमें सबत का दिन मनाना चाहिए? क्या यीशु ने हमें यह सिखाने के लिए सबत के दिन को मनाने का उदाहरण नहीं दिया कि हमें वैसा ही करना चाहिए जैसा उन्होंने किया? हालांकि आज कई चर्च यीशु पर विश्वास करने का दावा करते हैं, लेकिन वे सबत का पालन नहीं करते। वास्तव में अधिकांश चर्च रविवार की आराधना मनाते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं सबत की व्यवस्था नष्ट कर दी गई है, इसे मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह वे सबत के महत्व को कम करने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर को सबत मनाने की आवश्यकता नहीं है ना? क्या आपको लगता है कि यदि यीशु सबत का दिन न मनाए तो वह स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते? नहीं, तब उन्होंने इसे क्यों मनाया? क्या ऐसा नहीं था कि हम सबत के महत्व को समझ सके कि उन्होंने एक उदाहरण स्थापित किया है? तब यदि कोई चर्च यीशु पर विश्वास करने का दावा करता है, तो वहां कौन सी शिक्षाओं का पालन किया जाना चाहिए? यदि बाइबल की कोई शिक्षा अनुपस्थित है, तो वह चर्च प्रामाणिक है या नकली? सांसारिक शब्द का उपयोग करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं इसे समझाना आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कृपया इसे गंभीरता से ले। जैसे जैसे झूठ इतना व्यापक होता गया, लोगों का उनके प्रति अपराध बोध गायब हो गया। अब गलत होने के बावजूद यह जागरूकता कि यह गलत है गायब हो गई है। लेकिन अगर हम नकली शिक्षाओं पर भरोसा करते हैं, तो क्या हम अनंत जीवन की अपनी आशा प्राप्त कर सकते हैं? क्या हमें स्वर्ग का राज्य प्रदान किया जा सकता है? क्या हम पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं? इसमें से कुछ भी संभव नहीं है। चूंकि परमेश्वर हमें निर्देश देते हैं कि नकली चीजों से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमें बाइबल की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। हमें यह भी महसूस करना चाहिए कि जो कुछ भी बाइबल के सत्य के साथ मेल नहीं खाता है, वह परमेश्वर के द्वारा नहीं बोया गया है, और इस प्रकार यह हमें कभी भी परमेश्वर के राज्य में नहीं ले जा सकता है।
कोई स्थान चाहे कितना भी शानदार क्यों न लगे, उसमें सत्य होना चाहिए। इसलिए आज हम परमेश्वर के नियमों के अनुसार सबत मना रहे हैं। इसके बाद आइए हम फसह पर एक नजर डालें। लूका अध्याय 22। सबत के बिना एक चर्च को उद्धार के बिना चर्च के रूप में वर्णित किया जा सकता है। आइए हम लूका अध्याय 22 आयत 7 देखें। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए, तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पौंचाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वही तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। क्या आपको लगता है कि यदि यीशु फसह का पर्व नहीं मनाएंगे तो वह स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते? यीशु जो परमेश्वर है, व्यवस्था देने वाले हैं। क्या परम प्रधान जो सारी व्यवस्थाओं से ऊपर है, हमारे परमेश्वर नहीं है? परमेश्वर व्यवस्था द्वारा शासित नहीं होते, वह सभी चीजों में सर्वोच्च स्थान पर है। फिर भी अपनी संतानों के लिए उदाहरण स्थापित करने और हमें इसका पालन करने देने के लिए उन्होंने कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि यह फसह तुम्हारे साथ खाओ। जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ बैठे और फसह का पर्व मनाया। हालांकि भले ही अनगिनत चर्च घोषणा करते हैं, हम यीशु पर विश्वास करते हैं और बाइबल एक अपरिवर्तनीय सत्य है, लेकिन क्या वे फसह मनाते हैं? यह बहुत अजीब है। भले ही यह बाइबल में है, वे इसका अभ्यास क्यों नहीं करते? फिर भी वे कहते हैं कि वे उद्धार पा सकते हैं। हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जो ऐसा कहते हैं। परमेश्वर को इस पृथ्वी पर आकर फसह या सबत का दिन मनाने की जरूरत नहीं है। वह मानव जाति को सरलता से आदेश दे सकते थे, तुम्हें फसह का पर्व मनाना चाहिए, जबकि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन्होंने एक उदाहरण स्थापित किया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम भी ऐसा ही करेंगे। उन्होंने सबत के दिन को इसलिए मनाया ताकि हमें उदाहरण दिखा सके। फसह के लिए भी ऐसा ही है। आइए हम आयत 19 की ओर बढ़े। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दिए, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरे स्मरण के लिए हमें क्या करना चाहिए? यही किया करो। यह कहने के बजाय ऐसा मत करो, उन्होंने कहा ऐसा करो, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। फसह परमेश्वर का नियम है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जा सकता है। यही कारण है कि प्रेरित पौलुस, जिसने बाद में चर्च ऑफ गॉड में भाग लिया, ने एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ा। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, उसने पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 में लूका अध्याय 22 के दृश्य का उल्लेख किया। यीशु ने कहा, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से हमें यह करने की आज्ञा दी। लेकिन आज कई चर्च परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किए बिना केवल चर्च शब्द का ही प्रयोग करते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 5 के अनुसार इन लोगों का क्या होगा? जो पौधा उन्होंने नहीं लगाया उसके साथ क्या होगा? वह उखाड़ा जाएगा। वे विफल हो जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। लेकिन यदि उनका उद्देश्य परमेश्वर की ओर से है तो आप इन लोगों को कभी नहीं रोक पाएंगे। कोई भी ताकत इस जगह को नष्ट नहीं कर सकती। भाई और बहनों, इसकी पूरी समझ के साथ सच्चे चर्च की ओर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमें स्वर्गीय पिता और माता को अनंत धन्यवाद और महिमा देनी चाहिए।
हम सत्य की खोज में इस स्थान में आए हैं। तब लोग पूछते हैं, चर्च ऑफ गॉड यहोवा या यीशु के बजाय मसीह अनसंग के नाम से क्यों प्रार्थना करता है? सभी लोगों, क्या प्रार्थना करने के बारे में बाइबल की कोई शिक्षा है? हाँ, यह है। बाइबल क्या कहती है? यीशु का अन्य नाम क्या है? यह किस युग में प्रकट होता है? पवित्र आत्मा के युग में। पिता के युग में हमें यहोवा के नाम से प्रार्थना करनी चाहिए और बपतिस्मा लेना चाहिए। पुत्र के युग में हमें यीशु के नाम से यह करना चाहिए और पवित्र आत्मा के युग में यह नए नाम से किया जाना चाहिए। मत्ती अध्याय 28 हमें यह सिखाता है। यदि कोई ऐसा नहीं करता तो वह कौन है? मैं देख सकता हूँ कि वे नकली है। उस चर्च के लिए जो इस शिक्षा का पालन करता है, मैं देख सकता हूँ कि यह वह चर्च है जिसे परमेश्वर ने स्थापित किया है। हमें निश्चित रूप से इस मामले को समझना चाहिए। आइए यशायाह अध्याय 51 देखें। यशायाह अध्याय 51 आयत 11। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए कहा, सियोन में आएंगे। बाइबल में दर्ज है कि जो परमेश्वर द्वारा बचाए गए हैं वे सियोन में आएंगे और उनके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा। परमेश्वर द्वारा बचाए गए लोग कहा जाते हैं? वे परमेश्वर के पर्वों के नगर सियोन में जाते हैं। इस कारण से यिर्मयाह अध्याय 4 आयत 5 में यह क्या कहता है? यह हमें सिखाता है कि सियोन उद्धार का शरण स्थान है जहां सभी लोगों को जाना चाहिए। सभी लोगों, इसे ध्यान में रखते हुए हमें उन लोगों को प्रामाणिक चर्च ऑफ गॉड की विशेषताओं के साथ साथ सत्य की शिक्षा देनी चाहिए जो विश्वास के गलत मार्ग पर चल रहे हैं और बिगाड़े गए विश्वास का अभ्यास कर रहे हैं। मुझे लग्जरी हैंडबैग में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन नकली वस्तुओं से संबंधित समाचारों की मात्रा के कारण मैंने उन्हें जिज्ञासा से देखा। आप एक असली बैग की पहचान कैसे कर सकते हैं? विशेषज्ञ कहते हैं, सबसे पहले चमड़ा सख्त होना चाहिए। यदि चमड़ा नरम है तो लगभग 80 से 90% संभावना है कि यह नकली है। मैं चमड़े के बारे में ज्यादा नहीं जानता। मुझे महिलाओं के हैंडबैग में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उन्होंने उन्हें अलग करने के कुछ तरीके बताए और मैंने सोचा, अगर मैं इन पहलुओं पर विचार करूं तो मैं कुछ हद तक यह अंतर करने में सक्षम हो सकता हूं कि क्या असली है। भले यह एकमात्र तरीका नहीं है, लेकिन इस मामले के बारे में सामान्य जानकारी है। चूंकि बाइबल सत्य और झूठ के बीच अंतर करती है, इसलिए हमें स्वर्गीय पिता और माता को अनंत धन्यवाद और महिमा देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें परमेश्वर के पूर्ण सत्य को बताने वाले सच्चे चर्च में उद्धार और अनंत जीवन के मार्ग पर अगुवाई की है। आइए यशायाह अध्याय 33 आयत 20 देखें। यह लिखा है कि छुड़ाए गए लोग सियोन में आएंगे। फिर वे सियोन में क्यों जाते हैं? आइए अध्याय 33 आयत 20 देखें। हमारे पर्व के नगर सियोन पर दृष्टि कर, तो अपनी आंखों से यरूशलेम को देखेगा। वह विश्राम का स्थान और ऐसा तंबू है जो कभी गिराया नहीं जाएगा, जिसका कोई खुंटा कभी उखाड़ा न जाएगा और न कोई रस्सी कभी टूटेगी। वह महाप्रतापी यहोवा हमारे लिए रहेगा। परमेश्वर हमारे साथ कहाँ निवास करते हैं? सियोन में। फिर उस चर्च के बारे में क्या जो पर्व नहीं मनाता? क्या आप इसे तुरंत नहीं समझ सकते? यह नकली है। परमेश्वर वहां निवास नहीं करते। बाइबल कहती है कि परमेश्वर सियोन में, जहां पर्व मनाए जाते हैं, हमारे महाप्रतापी बनते हैं। वह बहुत बड़ी बड़ी नदियों और नहरों का स्थान होगा, जिसमें डांड वाली नाव न चलेगी और न शोभायमान जहाज उसमें होकर जाएगा, क्योंकि यहोवा हमारा न्याय, यहोवा हमारा हकीम, यहोवा हमारा राजा है। वह क्या करेंगे? हमारा उद्धार करेगा।
परमेश्वर सियोन नामक चर्च में, जहां पर मनाए जाते हैं, अपने लोगों को उद्धार देंगे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जो सियोन में नहीं है कहता है मैंने उद्धार पाया है, तो वह खुद का विरोध कर रहा है। भले ही वह अपनी स्वयं की घोषणा पर भरोसा कर सकता है, लेकिन वह कभी भी उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता है। आज बाइबल के माध्यम से हम उस प्रामाणिक चर्च को समझ सकते हैं जिसे परमेश्वर ने स्थापित किया है। परमेश्वर ने कहा कि वह हमें समझ देने के लिए इस पृथ्वी पर आए, जिससे हम सत्य को समझने में सक्षम हो सके। क्या हमें समझ इसलिए नहीं दी गई है कि हम यह पहचानने में सक्षम हो कि असली क्या है? इस ज्ञान का अभ्यास करते हुए आइए हम उद्धार की दीवट को न बुझाएं, बल्कि तब तक पिता और माता के मार्ग का पालन करें जब तक कि हम अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न कर ले, ताकि सभी सियोन के सदस्य उस महान भोज में भाग ले सके जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। क्या यिर्मयाह नबी ने यह नहीं लिखा कि हमारा उद्धार परमेश्वर से आता है? हमने एलोहिम परमेश्वर, आत्मा और दुल्हन से उद्धार प्राप्त किया है और उस चर्च में प्रवेश किया है जो परमेश्वर द्वारा स्थापित सभी सत्यों का पालन करता है। इसलिए आइए हम अपने उद्धार को कभी न खोए, न ही इस पर संदेह करें। इसके बजाय आज हम जिस प्रामाणिक और प्रतिष्ठित चर्च में हैं, उसमें भाग लेने के लिए आइए हम अपना आत्मविश्वास कभी न खोए। इसके द्वारा मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।